बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट्स एंड 6 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको विद बोरो कैसे सॉल्व किया जाता है इसको बता रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल दे करके। लेकिन उसके पहले आपको एक 3 रिलेशन याद करने होंगे जो कि लिखे हुए हैं। 110 बराबर होता 10 वंस के, 100 इक्वल टू 10 टेंस और 1000 इक्वल टू 10 100। ये रिलेशन आपको यदि याद होंगे इसको समझ भी लीजिए और बहुत अच्छी तरह इनको अपने दिमाग में लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब हम किसी प्लेस से बोरो लेते हैं तो उसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं जिस फॉर्म में हम खुद होते हैं। चूँकि ये वंस प्लेस वाला जब इससे बोरो लेगा तो ये वंस फॉर्म में है और ये टेंस फॉर्म में आती है, तो टेंस को वंस में बदलेंगे तभी ये इसके साथ ऐड होता है और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होता है। इस बात को आपको गौर करना है। आपने बहुत सब्ट्रैक्शन लगाए होंगे और छोटे क्लास से ही हम लोग घटाना सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं और बड़े क्लास से चलता रहेगा। यदि इसके डीपली आपको ये इस बात की नॉलेज हो जाए कि आखिर हम किसी संख्या को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। बताने में भी टीचर्स को भी आसानी हो जाती है और बच्चों को भी आसानी हो जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेसेस लिखी हुई है, ये बॉक्स बने हुए हैं। ये उस समय इनमें वो संख्याएं रखी जाएंगी जो बोरो देने के बाद उनकी पोजीशन होगी, वो यहाँ पर रखी जाएंगी। आइए हम सब्ट्रैक्ट एक एग्जाम्पल लेकर के सारी चीज़ को बताते हैं। अब आप यहाँ देखें 7 वंस में से 9 वंस नहीं जाता है, बिकॉज 7 इज़ लेस देन 9। जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बगल वाले से अपने सेकंड नेक्स्ट प्लेस पर रखे हुए जो डिजिट है 8, इससे 1 बोरो मांगता है। 1 बोरो मांगने का मतलब है 1 बोरो ना कहकर कि ये हमको कहता है कि भाई हमको बोरो दे दीजिए, इतना बोरो दे दो कि हम इससे बड़े हो जाएं और ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये यहाँ पर इसको 110 दे देता है। 1 बोरो का मतलब है चूँकि इसके पास तो टेंस के रूप में ही रखे हुए हैं, 8 टेंस है, तो ये क्या करता है इसको 110 इसको उधार दे देता है, बोरो दे देता है। जब 110 देने के बाद इसकी स्वयं की वैल्यू 710 हो जाती है। जब यहाँ पर 110 आता है, क्या आता है 110, और 110 में 7 वंस कैसे ऐड करोगे? टेंस में वंस कैसे ऐड होता है? जब हम टेंस को वंस में बदल देंगे, जब उसी फॉर्म में बदलेंगे तब हम ऐड करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना होगा। 4.3 एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी में बेस है। जैसे कोई कह दे आपको कि 10 100 में से 100 वंस घटाओ, तो आप इसको सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या यहाँ पर 100 वंस ना कह करके हम कह दें 88 वंस घटाओ, तो क्या करेंगे आप 10 100 में से 88 10 में से 88 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? तो ये जो 10 100 लिखा हुआ है इसको हम वंस में बदलेंगे, जब जितना आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये रिलेशन आपके काम आने वाले हैं। इसने इसको 110 दिया। अब आप बड़े क्लास में हैं, 4th क्लास में हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 110 इसको देंगे तो 110 बदल जाएगा 10 वंस में, और 10 वंस और 7 वंस मिल करके 17 वंस बन जाएंगे। 17 वंस में से ये आपके 9 वंस घट जाएगा और ये आपके शेष बच जाएगा, 8 बचेगा आपका। कितना वंस बचेगा? 8 वंस बचेगा। अब चूँकि इसने 1 बोरो दे दिया था तो यहाँ पर ये 710 बचा, और जैसे ही 710 को 910 में से घटाया फिर लफड़ा हो गया। 7 में से 9 नहीं जाता, छोटा पड़ गया। 7 इज़ लेस देन 9, सो इसने बगल वाले से लिया। बगल वाला कहता तो मैं तो 100 दूंगा। जब इसने 100 दिया तो 100 को हमने टेंस में बदला, क्योंकि ये टेंस में है, ये टेंस में है, तो इससे मिलने वाली जो हासिल है, मिलने वाला जो बोरो है वो भी टेंस में होना चाहिए, जब ऐड होगा। तो 100 जब यहाँ से आया तो 100 हो गया 10 टेंस के, और चूँकि यहाँ पर 7 टेंस पहले से था तो ये बन गया 1710। अब 17 में 9 चला जाएगा। चलिए हम पहले इसको बना लेते हैं क्या होता है। अच्छा भाई, जब इसने इसको कितना दे दिया था 100 देने पे ये 4 बन जाएगा। अब हम 4 में से 8 नहीं जाता है
ये भी बगल वाले से बोरो लेगा, और ये बगल वाले के पास कौन सी प्लेस है, थाउजेंड्स की प्लेस है, तो इसको 1000 देगा, और 1000 बराबर होता है 1000 के, और 1000 जब इसने इसको दे दिया था 100, तो कितना हुआ था, यहाँ बचा था 5। अब जब यहाँ से मिला तो हो गया 1500। अब 15 में से 7 फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसने इसको दे दिया तो यहाँ बचा 6, क्योंकि वो दे चुका है। अब 6 में से 1 चला जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, 8 का 8 रहेगा। अब सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 17 में से 9 जाएगा तो इसमें से भी 8 बचेगा। फिर यहाँ पर 14 हो गया था, तो 14 में 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 15 में ये जाएगा, 8 बचेगा। सब्ट्रैक्ट हो से सब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ बोरो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये स्वयं सक्षम था। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 2। तो ये सब्ट्रैक्शन इस प्रकार से होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरह समझें, और आगे की जो एक्सरसाइज है वो इसी तरीके से होगी। अब मैं एक स्टेप और आपको आगे बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से ये चीज़ को हम मिस कर देते हैं, इस चीज़ को हम गायब कर देते हैं। इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, गायब कर दिया, जैसा क्वेश्चन में देख रहा हूँ। अच्छा, एक दूसरी बात कि जब बड़े क्लास में आप जाएंगे तो ये चीज़ें फिर लिखी नहीं जाती, आपको अपने दिमाग में रखना होता है, और ये चीज़ अपने दिमाग में लगानी होती है कि साहब हमने 1 बोरो लिया है, इसलिए ये यहाँ पे हो गया। तो अब आपको इन प्लेसेस में भरना है कि क्या होना चाहिए। तो ये कब प्राप्त हुआ था हमने, ये हमको कब मिला था, जब इसमें से ये संख्याएं हमने जोड़ी थी। अभी हमें पता नहीं कि क्या जोड़ा था, लेकिन हमने इसमें से ये जोड़ा था तो ये प्राप्त हुआ था। तो अब हम क्या करें, जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पर कुछ जोड़ा था, और जोड़ने पे आया था 8। तो बताइए क्या जोड़ा था हमने, तो यहाँ पर हमने 6 जोड़ा था। क्या ऐड किया था हमने, 6 ऐड किया था। अब ये 6 आया कैसे, हम क्या करें, 8 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी के ऊपर जब हम सॉल्व करें तो इसको आप ऊपर लिख दें, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या करें, इसको जैसे ये आंसर आया, ऐड कर रहे हैं इसको, सॉरी ये मैंने ऐड वाला बता दिया आपको।